नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को स्वस्थ निरोगी रखने के लिए जो प्रयास करती हूँ योग के माध्यम से, वही प्रयास आप सबको लोगों के लिए भी कर सकूँ। और मेरी हमेशा यही तैयारी होती है कि मैं एक अच्छा बेहतर योग सेशन आप सबको दूँ, ताकि मैं अपने आप को तो स्वस्थ निरोगी रख ही रही हूँ, साथ में आप सबको भी स्वस्थ निरोगी रख सकूँ। योग, हमेशा मैं योग की बात करती हूँ क्योंकि मेरा स्वस्थ रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी और फायदेमंद होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम सब कामों को आसानी से कर पाते हैं। और योग ये कहता है कि अगर और इनमें संतुलन कैसे, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए योग कहता है कि वात पित्त कफ रोगों में जो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम इनको संतुलित कर पाए, इनमें बैलेंस इनको रख पाए, तो हम बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? अगर वात रोग को शांत करना चाहते हैं, आप वात रोग को अपना बैलेंस करना चाहते हैं कि ना ही वो कम पर हो ना ही वो ज़्यादा बैलेंस हो, तो आपको अपनी चिंताओं का त्याग करना पड़ेगा। और कफ रोग को शांत करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी। और अगर मैं पित्त रोग की बात करूं तो आपको अपनी क्षमताएं जो है उनको बढ़ानी पड़ेगी। और अगर कफ रोग की बात करूं तो आपको स्थिरता रखना पड़ेगी। आपको अपने विचारों में स्थिरता, साथ ही कुछ ऐसी चीज़ों को आपको अपने इनके साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपने रूटीन को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वात पित्त रोग और कफ रोगों में अगर संतुलन बना के रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। और चूंकि मेरा आज का सेशन मैंने जो स्पेशल लिया हुआ है, कोशिश मैं पूरी करूंगी कि मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइट्रिका, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कुछ आसनों का अभ्यास, कुछ स्ट्रेचिंग का अभ्यास आपको करा सकूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आजकल वैसे भी डेस्कटॉप वर्क ज़्यादा होता है, ऑफिस वर्क ज़्यादा, टेबल वर्क ज़्यादा होता है और लोगों को ये प्रॉब्लम आती ही है। तो इस शारीरिक निजात के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सिंपल स्ट्रेचिंग और आसनों के माध्यम से इस रोग में कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे इस दर्द से निजात पा सकते हो। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि योग सेशन के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ें आपको बता सकूँ। चूंकि हम इस हफ्ते से जो हमने स्टार्ट किया है, तो पृथ्वी मुद्रा ली हुई है। पृथ्वी मुद्रा, आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में मिनरल्स जो होते हैं, खनिज तत्व जो होते हैं, उनको बैलेंस करती है। आपके शरीर में जो वजन है उसको बैलेंस करती है। कम है तो भी, ज़्यादा है तो भी। आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी मुद्रा होती है, पृथ्वी हस्त मुद्रा, उसको बैलेंस करती है। साथ ही आपके शरीर को कांतिवान बनाती है, यानी कि ब्राइट और शाइनी बनाती है, स्किन पर आपकी चमक लाती है पृथ्वी मुद्रा। तो हमारी हस्त मुद्राओं का भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। चलिए, समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समय के साथ अगर चलते रहेंगे तो हम अपनी दिनचर्या को बहुत बेहतर और अच्छा कर सकेंगे। आएंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में। और जो हफ्ते की मुद्रा है वो है हमारी पृथ्वी मुद्रा। कुछ इस तरह से आपको वो हस्त मुद्रा बनानी है। दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आपका स्पाइन एकदम सीधा हो। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस लें।
हाथों को ऐसी पृथ्वी मुद्रा में रखिए, आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, शोल्डर भी रिलैक्स रखिए, स्पाइन को भी एकदम सीधा और ढीला छोड़ दें। डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा सांस लेना है, 2 सेकंड के लिए सांसों को होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, और आपको इतना आराम से सांसों को लेना है और आराम से छोड़ना है कि आपको स्वयं भी उसका एहसास ना हो। साथ ही सांसों को आपने जो आप सांसों आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते रहिए, और बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। स्टार्ट करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख को खोलिए। आपको दोनों हाथ आपके नी पर रखना है इस तरह से,
और आपको आज पहले नेक मूवमेंट कराएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता, साथ ही स्लिप डिस्क, साइटिका और कमर से दर्द के रोगों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि मोस्टली आपको प्रॉब्लम जो होती है स्पाइनल कॉर्ड के कारण होती है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, इसलिए उन सभी के लिए फायदेमंद। आपको नेक मूवमेंट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेक को पीछे की साइड ले जाना है। पहले राइट से स्टार्ट करेंगे हम, जितना हो सके आप पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर ही ले जाइए। राइट से स्टार्ट करिए, लेफ्ट, राइट करते चलिए। फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ रखिए। अब आपको नेक को ड्रॉप करना है और कोशिश करने की हम कान से शोल्डर को कान से टच कर सके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करना। जिस भी पोजीशन में आपके शोल्डर है उसी पोजीशन में ही आपको कान से टच करना है शोल्डर को। स्टार्ट करेंगे, पहले राइट से ड्रॉप करिए, लेफ्ट, राइट करते चलिए। सॉरी। अब आपको नेक को पीछे की साइड पहले बैकवर्ड बेंडिंग देना है, देन फॉरवर्ड बेंड। लेकिन ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, स्पेशली कमर दर्द में भी प्रॉब्लम है, साइट्रिका भी है, उनको फॉरवर्ड बेंड को आई लेवल पर ही रोक देना, उनको पूरा फॉरवर्ड बेंड नहीं करना, बस उनको इतना ही ध्यान रखना। ये हमेशा ध्यान रखिए, आसनों के अभ्यास और स्ट्रेचिंग में आपको ये बात हमेशा ही ध्यान रखने की फॉरवर्ड बेंड ना करें, आई लेवल पर ही बॉडी को रोक दे। बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं हम, जैसे मैं करूंगी, मैं सिर्फ फॉरवर्ड बेंड में सिर्फ आई लेवल पर ही रुकूंगी, पूरा फॉरवर्ड बेंड नहीं करूंगी। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करें कि चिन को नेक से लगा सके। स्टार्ट करेंगे, पहले बैकवर्ड बेंड करें, देन फॉरवर्ड बेंड। मैं आई लेवल पर रुकूंगी, जो कर सकते हैं उसको चिन को जरूर लगाइए नेक से। एंड रिलैक्स। साथ ही आपके गले से संबंधित रोगों के लिए भी नेक मूवमेंट फायदा होता है, साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जरूर करिए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोल लीजिए। आज ये भी जो स्ट्रेचिंग में बताऊंगी हाथ को, ये भी आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या शोल्डर में किसी भी तरह का या स्पाइन में रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आपको जरूर काम में करे। उंगली को पूरा खोल लीजिए, हाथों को शोल्डर लेवल पर रखिए, एल्बो से एकदम टाइट खोलिए और बंद करिए, पूरा स्ट्रेच करिए उंगलियों को। मैं कम रिपीटेशन बता रही हूँ, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम से कम 10 बार जरूर करिए। पीछे की तरफ ले जाइए, ऑपोजिट प्रेशर के साथ फील करिए। बंद करके फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत फायदेमंद है एक्सरसाइज। ऑपोजिट कर दीजिए, आइए शोल्डर पर, कोशिश करें कि एल्बो को सामने से मिला सके और पीछे से भी। अब इसी को ही ऑपोजिट कर दीजिए। ऑपोजिट रिस्ट इस तरह से पकड़िए, पहले स्ट्रेट ले जाइए ऊपर की तरफ, देन राइट, स्ट्रेट, देन लेफ्ट करते चलिए पूरा।
एंड रिलैक्स। साथ ही शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज बहुत इजी और अच्छा, आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, बस सुखासन की स्थिति में हो तो भी कर सकते हैं। रोटेट करिए हाथों से नी के आसपास, इस तरह से पूरा शोल्डर भी रोटेट कर दीजिए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, थोड़ा सा टैप करिए पैरों को, लेकर आइए दोनों पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। उंगलियों को लॉक कर, उंगली से टोस को लॉक कर लीजिए और नीज को अप एंड डाउन करिए। थोड़ा फास्ट करेंगे। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा, कमर को भी एकदम सीधा रखिए और रिलैक्स रखिए। जो लोग आंखें बंद कर सकते हैं जरूर कर, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद धीरे से आंखों को बंद कर लें। और जिनको अनईजी लगता है आंख को मत बंद करें, आप ऐसे ही आंख की खोल करके ही आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। मिलाइए पैरों को इस तरह से, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोलिए। और आपका जो इसमें गौमुख आसन भी बहुत फायदेमंद होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या कमर में दर्द की प्रॉब्लम है, या स्लिप डिस्क या साइटिका का प्रॉब्लम हो। फोल्ड करिए लेफ्ट लेग को, क्योंकि हमारा सेशन आज इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये आसन आपको आज बता रही हूँ। और जो राइट लेग है आपको इस तरह से रख लीजिए, नी ऑन नी, इस तरह से। आपकी जो दोनों एंकल्स हैं वो आप कमर के साइड में, दोनों हाथ साइड में रखिए। ले जाइए राइट हैंड को पीछे की तरफ, पहले सीधा, देन टर्न करके लेकर आइए और लेफ्ट हैंड से लॉक कर दीजिए राइट हैंड। फेस को आई लेवल पर रखिए, कमर एकदम सीधा रखिए, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है एकदम सीधी। हमेशा अपनी शारीरिक क्षमताओं को देख करके ही स्ट्रेचिंग या वर्कआउट करें। रिलैक्स कर दें, दोनों पैरों को सामने करिए, राइट लेग को फोल्ड करिए नी से, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नी से और रख दीजिए नीज ऑन नीज। इस तरह से दोनों हील्स ऑपोजिट साइड, दोनों हाथ साइड में, लेफ्ट हैंड को ले जाइए पहले, देन राइट हैंड लॉक कर दीजिए। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, लॉक नहीं हो पाता, रुमाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे जरूर कामयाब होंगे, लेकिन आपको कोशिश करना ही पड़ेगी। तब नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, इसलिए कोशिश करते चलिए। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए दोनों पैरों को सामने की तरफ। आइए वज्रासन में, पहले राइट लेग को फोल्ड करिए नी से, देन लेफ्ट लेग, नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपकी हील्स ही पैरेलल। दोनों हाथ आप इस तरह से रख लीजिए। कुछ सेकंड के लिए वज्रासन में आइए। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। वज्रासन की स्थिति में है। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वज्रासन में नहीं है, सुखासन में ही रह सकते हैं।
एकमात्र आसन जिसे हम भोजन की तुरंत बाद कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर आए। साथ ही हमेशा ध्यान रखिए कि आपने जब भी आप आसनों का अभ्यास करते या फिजिकल वर्कआउट करते, आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो, और वर्कआउट करने के बाद या योग करने के बाद 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे बाद ही करना है। लिक्विड डाइट आप आधा घंटे पहले ले सकते हैं, आधा घंटे बाद भी ले सकते हैं। करिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पूरा कंसंट्रेशन। ऐसे ही रहेंगे। और कपालभाति शुद्धि क्रिया, नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना ही है, लेना बिल्कुल भी नहीं, आएगा अपने आप। और जिनको जो महिलाएं पीरियड से है या प्रेग्नेंट है, इस शुद्धि क्रिया का बिल्कुल भी अभ्यास ना करें। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर के करना। जो मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है या मेरे योग सेशन को पहले से देखते आ रहे हैं या फॉलो करते आ रहे हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो नए जुड़े हुए हैं उनको मुझे हमेशा बताना ज़रूरी होता है। साथ ही जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दें, और अपने आप को पहले 10 से 20 स्ट्रोक देकर के टेस्ट कर लें। उनकी ब्रीदिंग अगर नॉर्मल है, उनको ज़रा भी अनईजी नहीं लग रहा, तो वो ये अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कम से कम ध्यान रखिए 20 स्ट्रोक ही देना है। और अगर आपकी शारीरिक क्षमता उसको अच्छा करती है, पॉजिटिव करती है, तो आप 50 स्ट्रोक से ज़्यादा ना दें, लेकिन 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्या फ़ायदे हैं इस शुद्धि क्रिया के? शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई गांठ हो, उसके लिए फ़ायदेमंद। शरीर के बाहरी हिस्से में कोई गांठ हो, उसके लिए फ़ायदेमंद। साथ ही पिंपल्स के लिए भी फ़ायदेमंद, जिनको पिंपल्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट के विकार के कारण ये सारी क्रियाएं होती है। और आपकी जो कपालभाति शुद्धि क्रिया है, और आप चूंकि वज्रासन की स्थिति में है, तो आपके पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये शुद्धि क्रिया और आसन भी, इस तरह का वज्रासन भी। साथ ही शरीर के बाहरी हिस्से में कोई दाग धब्बे हो, उसके लिए फ़ायदेमंद। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल क्लीन और अच्छा रखता है। साथ ही उससे संबंधित रोगों के लिए भी फायदेमंद, और आपकी स्पाइन के लिए भी फायदेमंद होता है। इसलिए आज जो हमारा सेशन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, स्पाइनल से रिलेटेड जितनी ही प्रॉब्लम है उनके लिए है। लेकिन तब भी आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को जरूर देखें, उसके हिसाब से करें। आएंगे किसी भी, जो हमारी स्थिति है वो वज्रासन की ही है। किसी जितना दूर तक देख सकते, किसी भी एक पॉइंट को फोकस करके देखिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं, आएगा अपने आप। सिर्फ और सिर्फ फेंकते चलिए। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही फेंकेंगे, नाक से ही अपने आप जाएगा। करते चलिए। जो स्वस्थ है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक दे सकते हैं या उससे ज्यादा भी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं पर ही काम करना है।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोल लीजिए। आज जो मसीह हंसेंगे मुंह बंद रहेगा आवाज के साथ, लेकिन और जितना हो सके लंबा और खुलकर हंसेंगे। स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको लंबा हंसना है। फिर से। फिर से। करते चलिए। लास्ट। क्लैप करेंगे, उंगली से उंगली को मिलाइएगा, अंगूठी से अंगूठे को, हथेली से हथेली को भी, और थोड़ा प्रेशर के साथ करेगा ताकि आपके शरीर के ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो सके और आपके ऑर्गन्स सही ढंग से आपके लिए काम कर सके, आपको स्वस्थ निरोगी रखने के लिए। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारा एक और अभ्यास सिंहासन का जरूर कर ले। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि लाइव सेशन है, आप कुछ भी तुरंत नहीं कर सकते, ना उसको रिवर्स कर सकते ना ही फॉरवर्ड। आपकी जो उंगलियां बॉडी की तरफ, आपकी जो कलाई है बाहर की तरफ रहेगी, और पूरा स्ट्रेच दीजिएगा आपने जीभ को खींच करके बाहर की तरफ, ताकि आपके नेक के इस पॉइंट में स्ट्रेच काफी अच्छा आए और आपके थायराइड ग्लैंड के लिए जरूर फायदेमंद हो। और जितना हो सके अपने फेस को ऊपर की तरफ ले जाइए, दोनों आईब्रोज के बीच में दोनों आंखों को ले जाइएगा। स्टार्ट करेंगे आवाज के साथ। करते चलिए। गले का मसाज। इसका अभ्यास कम से कम 10 बार जरूर करें, क्योंकि सेशन होता है हमारा लाइव, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं करा सकती हूँ आपको। ये ध्यान रखिए। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। आ जाइए अपनी जगह पर और लेट जाइए कमर के बल। आज हमें आसनों में स्थिरता का अभ्यास करना है। आसनों से ही आपके शरीर में स्थिरता आती है, ध्यान रखिएगा। कुछ सेकंड के लिए शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। अब आपका जो राइट लेग है वो 90 पर आएगा, और आपका जो है राइट हैंड है उसको भी 90 पर रखिए। लेकर आइए पहले 90 पर, और ड्रॉप कर दीजिए राइट साइड। दोनों को राइट साइड ड्रॉप कर दीजिए। 90 पर लाने के बाद ड्रॉप कर दीजिए और बैलेंस रखिए, होल्ड रखिए इसी पोजीशन में। वापस लेकर आइए और रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड पहले 90 पर ले जाइए, लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दीजिए। मैं थोड़ा सा शिफ्ट होती हूँ ताकि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से कर सकूँ और आपको समझ में आए। जैसा है उसी पोजीशन में ड्रॉप कर दीजिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग को होल्ड रखिए इसी पोजीशन में कुछ देर के लिए, पैर को और हाथ को भी। आसनों में स्थिरता का अभ्यास जो पहले से योग सेशन कर रहे हैं या पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उनके लिए। साथ ही धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो लोग भी जो नए हैं, बिगिनर्स हैं। आइए 90 पर लेकर के, देन रिलैक्स। दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ पहले 90 पर लाइए और दोनों को
ड्रॉप कर दीजिए ओनी के साइड। राइट लेग राइट हैंड को राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड। होल्ड रखिए इसी पोजीशन में। आपके जो हाथ है वो शोल्डर लेवल पर आ जाएंगे, पैर आपके 90 पहले ही जिस पोजीशन में आए थे उसी में ही ड्रॉप हो जाएंगे। लेकर आइए 90 पर, देन रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को ऐसे ही स्ट्रेच। पैर मिले हुए, दोनों हाथों को शोल्डर ऊपर की तरफ ले जाइए, सिर के ऊपर पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को ले जाइए सिर के नीचे, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। लेकर आइए राइट लेग को नी से फोल्ड करके चेस्ट की तरफ। आठ पवन मुक्तासन का वेरिएशन है ये। होल्ड रखिए पैरों को ऐसे ही। ये बिगनर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अभी आपको नॉर्मल ब्रीदिंग से ही अभ्यास करना है। रिलैक्स कर दीजिए, राइट को लेफ्ट को लेकर आइए, होल्ड रखिए ऐसे ही। सांसों को लेते चलिए और छोड़ते चलिए। रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैर एक साथ। आसनों के अभ्यास से ही हम शरीर में स्थिरता ला सकते हैं। ध्यान रखिए हमेशा जब हम आसनों में होल्ड की पोजीशन में होंगे तो जरूर स्थिरता ला सकेंगे। रिलैक्स कर दीजिए ऐसे ही। रखिए दोनों पैरों को इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में, हील को हिप के पास ही रखिए। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर लीजिए। ध्यान रखिए नीज पैरेलल, हील्स पैरेलल और थाइज भी पैरेलल। हाथों को ऐसे ही रखिए, उठा दीजिए सिर्फ कमर को। सेतु बंद आसन का वेरिएशन। जो लोग इजीली टोज पर आ सकते आ जाइए और स्ट्रेच कर दीजिए कमर। रिलैक्स करिए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के पास ले जाइए, कलाई ऊपर की तरफ, उंगलियां आपके शरीर की तरफ। मत्स्यासन के लिए उठाइए अपने कमर को और सिर के ऊपरी हिस्से पर पूरा वेट रख दीजिए। साथ ही आपकी हिप से लेकर के पैर तक आपका सिर का ऊपरी हिस्सा यानी कि टॉप ऑफ द हेड, उसके बाद आपकी हिप से लेकर के पैर तक का हिस्सा जमीन पर रहेगा। दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए एल्बो से और दोनों हाथ को थाइस पर रख दीजिए इस तरह से। मत्स्यासन। खोल दीजिए पूरा चेस्ट को ऊपर की तरफ। लंग्स से संबंधित रोग के लिए बहुत फायदेमंद है, साथ ही आपकी कमर से दर्द से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, लेकिन आपको हमेशा अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है। ध्यान रखिएगा हमेशा। जो लोग सुखासन में आ सकते हैं जरूर आ जाए, या अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं जरूर आ जाए। करिए चेस्ट को और आसमान की तरफ। लीजिए दोनों हाथों का सपोर्ट, रिलैक्स करिए पहले सिर और कमर को, देन पैरों को रिलैक्स कर दें।
आसनों में स्थिरता का अभ्यास भी है इसके साथ साथ ही। लेकर आइए दोनों पैरों को पास पास। इसके बाद नी टाइट, टोज रिलैक्स रखेंगे। कोशिश करें कि हम दोनों पैरों को उठा सके पूरा हाथों के सपोर्ट से। उठाइए इस तरह से और बनाइए दोनों हाथों का स्टैंड सर्वांगासन के लिए। माफ करिएगा, विपरीत करनी पहले आएगा। इस तरह से पहले विपरीत करनी करने आप थोड़ा और सपोर्ट लीजिए हाथों का, कमर को और उठाइए और कोशिश करें कि चिन को लॉक कर दें नेक से। तो सर्वांगासन हो गया। आसन में स्थिरता का अभ्यास कर रहे हैं हम। साथ ही कुछ कुछ आपको स्ट्रेचिंग और कुछ आसन आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है या कमर दर्द से या साइट्रिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी कराऊंगी। ले जाइए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ हलासन के लिए। खोल दीजिए दोनों पैरों को ऐसे। कोशिश करें कि नी को हम कान के पास लेके आ सके। कर्ण पीड़ासन। वापस से हलासन की स्थिति। धीरे धीरे रिलैक्स कर दीजिए कमर को भी और पैरों को भी। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना, ये हमेशा ध्यान रखें। आइए पेट के बल, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं वो पेट की बल नहीं करेंगी। आसनों का अभ्यास भी और कोई भी स्ट्रेचिंग। फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। पैर को पास पास रखिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द, साइट्रिका या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, उनके लिए आसनों का अभ्यास भी हम कर रहे हैं। साथ में स्थिरता का भी अभ्यास है। स्थिरता के साथ इन आसनों के बारे में भी अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ले जाइए इस तरह से चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर, पैर आपस में मिले हुए। पहले आपको अर्धभुजंगासन करना है स्थिरता के साथ। करिए इस तरह से। कोशिश करें कि आपको अपनी बॉडी को इतना, अपर बॉडी को इतना उठाना है कि आपके हाथों पर प्रेशर ना हो, बिना हाथों के सपोर्ट से। चेक करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर लीजिए। चाहे तो आप पीछे की तरफ ले जाकर के लॉक कर सकते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ सकते हैं। होल्ड रखिए इसी पोजीशन में। और जो बिगनर्स हैं, इन्होंने अभी अभी योग सेशन स्टार्ट किया है मेरा, वो अप एंड डाउन कर सकते हैं बार बार बॉडी को। दोनों हाथों को चेस्ट के थोड़ा नीचे ले जाइए, कमर और चेस्ट के बीच में, नाभि और चेस्ट के बीच में। उठा दीजिए पूरा अपर बॉडी। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा, जितना हो सके फेस को आसमान की तरफ ले जाइए। पूर्ण भुजंगासन। होल्ड रखिए ऐसे ही। करिए दोनों पैरों को नी से फोल्ड, लेकर आइए हील को हिप के पास। कपोतासन। पहले पैरों को रिलैक्स करिए, बॉडी और हाथ को रिलैक्स कर दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप करें।
विपरीत नौकासन। करिए दोनों हाथों को सिर के ऊपर, शोल्डर लेवल पर, पैर और हाथ आपके शोल्डर लेवल पर। आपको अपर बॉडी उठाना है, हाथों को भी उठाना और पैरों को भी उठाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आना है। कोशिश ऐसी करनी है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको प्रॉपर देख नहीं रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करती हूँ। आइए विपरीत नौकासन में होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जिन्होंने अभी अभी योग सेशन स्टार्ट किया है, कुछ दिन पहले से ही मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, वो इस पे रिपीटेशन कर सकते हैं, बार बार बॉडी को अप एंड डाउन करते हुए रख सकते हैं। और जो पहले से कनेक्ट है, पहले से मेरा लाइव सेशन कर रहे हैं, वो होल्ड रखे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। और जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो ब्रीदिंग को कहीं भी नहीं होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ले जाइए कमर के साइड में, नीचे की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, चिन जमीन पर, अर्ध शलभासन। पहले राइट लेग उठाइए, राइट लेग को। कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क सभी के लिए फायदेमंद। होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट। दोनों पैर पहले आप दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख लीजिए, हथेलियां थाइस की तरफ। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, पूर्ण शलभासन। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के साइड में कर लीजिए, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एंकल्स को पकड़ लीजिए, जो पकड़ सकते हैं, और जो नहीं पकड़ सकते वो ऐसे ही अभ्यास करेंगे। धनुरासन। उठा दीजिए अपर बॉडी और पैरों को भी। आ जाइए सिर्फ और सिर्फ नाभि पर, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा। आपको ये फील होगा कि आप पैरों को अपनी साइड खींच रहे हैं और हाथों को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करेंगे, ध्यान रखिए हमेशा। सांसों को अभी होल्ड करने का अभ्यास नहीं करना है आपको। रिलैक्स। सीधा लेट जाइए और कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस लगभग 1 फीट का, पैर एकदम पैरेलल। आज जो हम अभ्यास है, कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको कमर से संबंधित रोगों के लिए आपको अभ्यास स्ट्रेचिंग करा सकूं। तो पहले हम ताड़ासन करेंगे, ध्यान रखिएगा। दोनों हाथ आपके इस तरह से उंगलियों से लॉक होकर के आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर करना। ये इसके साथ साथ हमारे ये भी अभ्यास भी है, इसलिए हम जरूर करेंगे। स्ट्रेच करिए पूरी बॉडी को और आइए सिर्फ टोस पर। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, सिर्फ सिंपली खड़े होकर के अभ्यास कर सकते हैं। वो टोस पर ना आए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड की पोजीशन पे रहिए। लेकर आइए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सामने की तरफ।
आ जाइए चेयर पोज या उत्कट आसन पर। टोज पर ही रहेंगे जो कर सकते हैं। कमर एकदम सीधा, स्पाइन एकदम सीधा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आइए, पहले शोल्डर लेवल पर हाथों को लेकर के ऊपर की तरफ ले जाइए। चूंकि ताड़ासन का अभ्यास कर रहे थे हम, रिलैक्स करिए इस तरह से। वृक्षासन, पहले राइट लेग को ध्यान रखिए शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही। चाहे तो आप दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर अनबैलेंस हो रहे हैं तो। ले जाइए दोनों हाथों को साइड में और फिर ऊपर की तरफ मिला दीजिए उंगलियों से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को और हथेली से हथेली को। वृक्षासन, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। टर्न योर पाम, पहले हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को रिलैक्स कर दें। लेफ्ट लेग, दोनों हाथ साइड में मिला दीजिए ऊपर की तरफ इस तरह से। टर्न योर पाम, हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को रिलैक्स कर दें। अर्धचंद्रासन, जितने भी आप बैकवर्ड बैंड की एक्सरसाइज है अगर वो इजीली कर पा रहे हैं तो जरूर करेगा। आपकी कमर दर्द से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, सर्वाइकल जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उससे रिलेटेड रोगों के लिए जरूर फायदेमंद होता है। तो हम अर्धचंद्रासन रखिए इस तरह से, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हाफ सर्कल बनाते हुए ले जाइए पीछे की तरफ। अपर बॉडी को भी, हाथों को भी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। होल्ड रखिए इसी पोजीशन में बॉडी को कुछ देर के लिए। साथ ही आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद। एंड रिलैक्स, छोड़ दे बॉडी को रिलैक्स। सिंपल स्ट्रेचिंग भी करेंगे हम। ले जाइए दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर लेवल पर सामने की तरफ और ले जाइए राइट हैंड को और फेस को भी राइट साइड, जितना पीछे ले जा सकते हैं। होल्ड रखिए ऐसी पोजीशन पर। आइए उसी हाथ को देखते हुए वापस लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, फेस भी ले जाइए। कटी चक्रासन का वेरिएशन है। वापस आइए देखते हुए ही हाथ को एंड रिलैक्स। पैरों में अच्छा कंफर्टेबल डिस्टेंस कर लीजिए। त्रियक ताड़ासन, उंगली को लॉक करके ले जाइए पहले राइट साइड। आसनों के साथ ही हम स्थिरता ला सकते हैं, इसलिए आपको आसनों का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा स्थिरता के लिए। स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट। स्टैंडिंग पोजीशन, देन रिलैक्स। आइए सूर्य नमस्कार के लिए। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, साथ ही कमर से दर्द से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, साइट्रिका है, आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना। लेकिन हमारा डेली का सेशन होता है कि हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करते हैं, इसलिए हम करेंगे। लेकिन जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हमने आसनों का अभ्यास किया, तब एक बार सूर्य नमस्कार फिर से करेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. लास्ट राउंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. आइए थोड़ा कार्डियो की तरफ बढ़ते हैं हम. दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए. पैरों में कंफर्टेबल गैप रखिए. रोटेट करिए कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक. ऑपोजिट. लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से करते चलिए. एंड रिलैक्स. थोड़ा वॉक की पोजीशन पे आइए. हाथों को भी आगे पीछे करते चलिए. पैरों को भी अप एंड डाउन करते चलिए. इस तरह से वाइब्रेट करते रहिए हाथों को. थोड़ा जंप. लेकर आइए हील को हिप के पास. रन करिए. हाथ भी आगे पीछे होगा. लेफ्ट राइट. एंड जंप. खोल दीजिए पैरों को और हाथों को. एंड रिलैक्स. आइए शवासन के लिए. शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए. पैरों में अंतर कर दीजिए 1.5 से 2 फीट का. हाथों को कमर से थोड़ा दूर. हथेलियों को आसमान की तरफ. आंखों को बंद कर लीजिए. आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए. शोल्डर रिलैक्स. स्पाइन रिलैक्स. पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए. सांसें तेज तेज चल रही है. सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे.
शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, totally relax छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए, पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का से कर्व दीजिए, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड है उससे पृथ्वी मुद्रा बनाइए और जो राइट हैंड है उससे प्राणायाम मुद्रा, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाइए। इस तरह से लेफ्ट हैंड से नी पर रख दीजिए, राइट हैंड से इस तरह से 3 उंगलियां जो बीच की है वो आपकी हथेली की तरफ, छोटी उंगली अंगूठी को खुला रखिए। जो मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है, मेरा पहले से सेशन कर रहा है, वो स्टार्ट कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद आपको बंद करके ही स्टार्ट करें। और जो अभी मेरे साथ लाइव कनेक्ट हुए हैं या कुछ दिन पहले से उन्होंने मेरा योग सेशन ज्वाइन किया, उनको हम बता दें अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। आपको जिस तरह से मुद्रा मैंने बताई उस तरह से मुद्रा बनानी है और आपको राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेनी है। लेफ्ट से सांस लेने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है आपको, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देना है। आपका ये एक राउंड हुआ। यही अभ्यास आपको बार बार करना है, लेकिन ध्यान रखिए जहां से भी आप जिस नॉस्ट्रिल से आपने सांसों को छोड़ा उसी नॉस्ट्रिल से सांसों को लेकर के बंद करके ही ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से छोड़ना, ये हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही बॉडी को अप एंड डाउन नहीं करेंगे, आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखना है और अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है। फेशियल मसल्स को स्पेशली रिलैक्स रखिए और अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर सकते हैं या उस जगह पर जहां पर कोई आपको शारीरिक तकलीफ हो। स्टार्ट करेंगे। पहले जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। मेरे सामने हमेशा कैमरे का लेंस होता है, मैं उसी पर ही फोकस करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे सके। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, बंद करिए राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। बस करते चलिए यही अभ्यास।
लेफ्ट साइड की सांसों को छोड़ते ही वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथ पृथ्वी मुद्रा पर, दोनों नीज के ऊपर, एल्बो आपकी कमर से लगी हुई। भ्रामरी प्राणायाम, लंबा गहरा सांस लेना, मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है 5 बार। लाउडली करेंगे। पांच बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। लाउडली करेंगे। लास्ट। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखों को बंद ही रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी रिलैक्स करेंगे। क्योंकि हमारा आज का सेशन जो था योग सेशन, हमने उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क और कमर दर्द से संबंधित रोगों के लिए हमने स्ट्रेचिंग, कुछ आसनों का अभ्यास किया। साथ ही उसके साथ साथ हमने स्थिरता का भी अभ्यास किया। इन सब रोगों के साथ आपको अगर बाई चांस ये किसी कारण से आपको ये डिसीज हो चुकी है या ये तकलीफें आपको चल रही हैं, तो और कैसे निजात पा सकते हैं। योग से तो इन सब चीज़ों का समाधान है ही, या बैलेंस रख सकते हैं। और साथ में कुछ और चीज़ों का भी आपको कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपके ज्वाइंट में पेन, कहीं ना कहीं आपको बॉडी में दर्द होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है, पैरों में दर्द है, कुछ भी इस तरह का दर्द का प्रॉब्लम है, तो आपका हरश्रृंगार या पारिजात का वृक्ष जो आपके आसपास कहीं हो, तो अगर नहीं है तो उसको घर में ज़रूर लगा लीजिए। उसके वृक्ष की आपकी उस पौधे की 2 पत्तियां आपको लेनी है और 2 गिलास पानी में इन पत्तियों को उबालना है
और जब उबल करके 1 गिलास पानी बचता है, आपको खाली पेट उस पानी को हल्का गुनगुना करने पर पीना है उसको। एक ये चीज हुआ। दूसरा, आपको कम से कम 3 से 4 बार दिन में मसाज अच्छे तेल से, स्पेशली अगर कच्ची घानी या सरसों का तेल है तो बहुत ही फायदेमंद है। उसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं और मेथी दाने भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो ये भी आपको, उससे आप मसाज कर रहे हो उस जगह का जहां पर भी आपको पेन है, ज्वाइंट पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, कमर में दर्द है, इस तरह की प्रॉब्लम कहीं भी है तो जरूर करिए। साथ ही अगर समुद्री नमक मिल जाता तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप सिंपल नमक को भी गर्म पानी में डाल करके भी अच्छा एक मोटा टॉवल ले लीजिए या कोई मोटा कपड़ा ले लीजिए, उस पर आप बार बार उसको डिप करिए, उसको श्रिंक करिए, उसके पानी को पूरा निकाल करके भी गर्म पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। ये आपको करना ही होगा तो बैलेंस रख पाएंगे, और अगर इनका अभ्यास नहीं करते तो तकलीफ बढ़ेगी। इसीलिए आपको वो रोग किसी कारणवश आ चुका है तो इससे ही आप समाधान कर सकते हो उस रोग को बैलेंस करने के लिए। और चूंकि समय हमेशा हमारे लिए ऐसा होता है कि हम दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं, अगर सकारात्मक कार्यों की बात करें तो हमने योग से तो स्टार्ट कर लिया है, बाकी दिन को बैलेंस रखने के लिए हमारा आपसे अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने आप को स्वस्थ निरोगी रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे अनुमति लेती हूँ अपने इस योग सेशन को यहीं पे समाप्त करने की। नमस्कार।